आए हैं गुरुकुलम कोचिंग सेंटर में जो नया नया खुला है। यहाँ के डायरेक्टर हैं, इनसे पूछेंगे कि गुरुकुलम कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, बताइए सर। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बने हैं। यह संस्था जो कि केवल बच्चों के लिए एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए जो कि अभी आधुनिक जो कंपटीशन का जो समय है जिसमें बच्चों को फेस करना है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करके हम लोग स्टडी का एक नया प्रारूप देने के लिए एक व्यवस्था लाए हैं। इसमें सारे टीचर एक्सपीरियंस्ड हैं, सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं। यहाँ पे बच्चों को मंथली और मेगा टेस्ट की व्यवस्था रहेगी। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं और थोड़ा सा पढ़ने में भी कमज़ोर हैं, वस्तुतः बच्चे पढ़ने में कमज़ोर नहीं होते हैं, हम उनको बेसिक्स प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते हैं, जो उनका प्रॉब्लम क्या है हम उसको नहीं समझ पाते हैं, जिसके चलते बच्चे थोड़ा सा सब्जेक्ट से कटने लगते हैं। हम उस पर विशेष काम करेंगे। पढ़ाने के लिए तो सभी लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको उन बच्चों को पढ़ाना है जो अपने आप को बैक बेंचर समझते हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनको हम ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे ताकि वो आज के कंपटीशन को फेस करें, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, जो हमारे घर के हमारे समाज के जो बच्चे आज के डेट में जो एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम जो देने जाते हैं, उसके लिए हम लोग को तैयार करना है। केवल मार्क्स लाना हमारा एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा है बच्चा का संस्कार के साथ एक अच्छा शिक्षा जाए ताकि वो अपने समाज में अपना उत्थान करे, समाज का उत्थान करे, समाज में विकास की धारा में रहे और स्वस्थ एक समाज बनाए। हमारा यही सोच है, हमारा यही मकसद है। हम इसी मकसद को लेकर के हम अम्बा शहर में आए हैं, क्योंकि अम्बा में हमने देखा है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत पोटेंशियल वाले बच्चे हैं, लेकिन चूंकि थोड़ा सा बेसिक्स कमज़ोर रहा है और हमारे यहाँ बेसिक्स पर काम नहीं की जाती है, तो हम इसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन का कितना माध्यम आ गया है सर। ऑनलाइन में इतना इतना अच्छा अच्छा टीचर है सर। आप बताइए कि आपके पास ही क्यों पढ़े सर, अम्बा में आपके पास ही क्यों है? ऐसा आप क्या दीजिएगा कि आपके पास यहाँ बच्चा है? यह एक बहुत अच्छा और माने ऑथेंटिक क्वेश्चन आपने किया है कि आज का जो दौर है जिसमें ऑनलाइन का बहुत बड़ी भूमिका आ गई है, लेकिन अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो पूछ नहीं पाते हैं, वो डाउट्स अपना नहीं रख पाते हैं। ऑनलाइन में डाउट का कोई सुविधा नहीं डाउट्स सुविधा है, पर हमारे यहाँ बच्चे उस तरह के नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको इनिशियल पढ़ाई इस तरह का नहीं मिला हुआ है। तो ये जब यहाँ बच्चे बैठेंगे तो यहाँ से वन वन इंटरेक्शन होता है, तो बच्चा अपना प्रॉब्लम को रखता है और यहाँ पर इस तरह के माहौल में पढ़ाया जाता है कि बच्चे अपने क्वेरी को रखने में, अपने डाउट्स को रखने में सब चाहते नहीं। पढ़ाई का बेहतरीन व्यवस्था है ऑनलाइन, बिल्कुल आज का। और अब आने वाला टाइम में जब इतना टेक्नोलॉजी एआई का जब ज़माना आ गया है, तब ये तो और भी है, लेकिन हमारे पास इसलिए आएगा क्योंकि जो वहाँ प्रॉब्लम्स हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इसको नहीं आज भी ट्रीट कर पा रहे हैं, उसको चला नहीं पाते, ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सर आप आगे सोचें कि हम ऑनलाइन में जाएं सर? हाँ, इन फ्यूचर प्लानिंग तो है, इन फ्यूचर प्लानिंग तो है, बिल्कुल है कि एक देखिए उसमें मास बच्चों के साथ एक साथ जुड़ सकते हैं, तो एक अच्छी प्लेटफॉर्म है इसका। टेक्नोलॉजी का मैं कभी विरोधी नहीं रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का मैं कभी विरोधी नहीं हूँ, और टेक्नोलॉजी जो है वो समाज के लिए, हित के लिए है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम पहले उसको बेस तैयार करें, फाउंडेशन अच्छा करें, तो बिल्कुल इसका अच्छा फीडबैक आएगा। सर हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि अम्बा में आपका कोचिंग न्यू खुला है सर, तो कौन कौन सब्जेक्ट आपका कोचिंग जो गुरुकुलम कोचिंग सेंटर है सर, इसमें कौन कौन क्लास का सर पढ़ाई होगा सर? देखिए यहाँ पे हम लोग फाउंडेशन में 9th-10th रखे हुए हैं और 11th-12th पर है, और कॉम्पिटिशन्स का भी हम लोग रखे हुए हैं। अभी तो फिलहाल 9th-10th 11th-12th पर फोकस है, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग का प्लानिंग है कि नीट और जेई का, जो कि बच्चों को यहाँ से जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, जहाँ पे ये व्यवस्था मिलती है, यहाँ पर हम लोग का प्लान है कि आने वाला टाइम में हम नीट और जेई पर भी हम लोग यहाँ पे काम करें। हमारे साथ टीचर हैं उस तरह के, और बहुत जल्द हम अम्बा शहर को ये देने जा रहे हैं, बहुत जल्द। बच्चों के लिए एक शब्द में आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चों के लिए यही कहेंगे कि वो पढ़ाई करें खूब, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा वो हथियार है जिससे समाज में क्रांति आती है, और शिक्षा हमको समाज में विकास की ओर ले जाती है और कंस्ट्रक्टिव विकास कराती है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे यहाँ पढ़ें, और उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षित करना समाज को है। नौकरी और इस पर तो काम होगा ही होगा, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा, नॉलेज होगा, तो निश्चित है कि हर कंपटीशन को वो फेस करेगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे यहाँ से निकले तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जब बैठें, जैसे हमारे साथ एक सर हैं जो कंपटीशन को पढ़ाते हैं, जो सोनू सर हैं, आइए सर।
ये आज ये बहुत सारे रिजल्ट दिए हुए हैं अम्बा में, अम्बा के लिए बहुत अच्छा ये काम किया हुआ है। तो हमको पता है कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है बच्चा, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सोनू सर। कहाँ पढ़ाते सर? यहीं पे आगे में कंपटीशन क्लास है, गोल्डन कंपटीशन क्लास, उसी में अभी तकरीबन 3 साल से चला रहे हैं और 27 से अधिक रिजल्ट है, सरकारी नौकरी में लेकर चयन हो चुका है। और बताइए सर अपना कोचिंग के बारे में। कोचिंग में हमारे यहाँ पे जैसे इस गांव देहात के क्षेत्र है, यहाँ पे लड़कियों की जनसंख्या ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों हैं, लेकिन इस बार इन जो जस्ट रिजल्ट हुआ था बिहार पुलिस का, इसमें लड़कियों का रिजल्ट प्रोफेशन देखा गया कि हमारे यहाँ से टोटल 20 लोग एग्जाम दिए थे, जिसमें 9 लड़कियां रिजल्ट दी, 3 लड़के रिजल्ट दिए। सर कंपटीशन के बाद सर जो भी बच्चा रहता है सर अम्बा अपना देहात में नहीं रुकना चाहता सर, पटना दिल्ली जाना चाहता है, इस पर क्या कहना चाहिएगा सर आप? उसके पीछे 2 चीज है, पहला उस तरह का माहौल नहीं मिलना मतलब बच्चों पे, और दूसरा है कि गार्जियन का सोच होता है कि सिर्फ और सिर्फ लड़कों को पढ़ाएं, लड़कियों को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और लड़कियों को प्रेफरेंस नहीं देने के कारण ही हमारे पास लड़कियां ज्यादा होती है। लड़कियों को आदमी देखता है कि समाज इन ग्रेजुएशन होते होते शादी ब्याह कर देना है, और इसी चीज को बदलने के लिए हम लोग यहीं पे पढ़ा रहे हैं कि नहीं। देखिए समाज तभी शिक्षित होगा जब हमारे घर की लड़कियां पढ़ेंगी, हमारे घर की महिला अगर शिक्षित है तो हम लोग का ये उद्देश्य ये भी है कि जो लड़की उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, जो जॉब ओरिएंटेड भी हो और संस्कार भी उसमें हो। हम लोग केवल ये नहीं है कि केवल पास करा देना है, नहीं, हम लोग के साथ संस्कार के साथ शिक्षा देना है। अब यही उद्देश्य है, उसमें लड़की प्रथम प्राथमिकता में। तो ये सरकार का भी एजेंडा है, लड़की पढ़ाओ, तो लड़की पढ़ेगी तभी आगे समाज सशक्त होगा। इसलिए हम लोग का उद्देश्य लड़की को शिक्षित करना भी है, ये उद्देश्य हम लोग का है, प्रथम उद्देश्य है ये। ऐसे शिक्षा देना हमारा उद्देश्य है, लेकिन लड़की पर विशेष है। और एक बात मैं बता दूं, मैं ये संस्था की एक और विशेषता बता रहा हूँ, इस संस्था में कमजोर वर्ग के बच्चे उस पर विशेष ध्यान है। वो आर्थिक रूप से अगर कोई बच्चा जूझ रहा है तो वो बिना शिक्षा का वंचित नहीं रह सकता, उसको एक अच्छा शिक्षा की व्यवस्था हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हम लोग बुक प्रोवाइड करेंगे, उन लोग को कॉपी किताब प्रोवाइड करेंगे, शिक्षा तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। आप क्या हमारे यहाँ पे अभी कोचिंग जो चल रही है वहाँ पे कह दिया गया कि जो माता पिता अपने लड़कियों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, आप एक बार हमसे मिल लीजिए गार्जियन के साथ, बिल्कुल आपकी फी नहीं लगती है। अभी भी आप जाके हमारे गोल्डन कंपटीशन क्लास जो है अम्बा में, उसमें आप जाके पता कीजिएगा। उसमें जो लड़कियां पढ़ने में ठीक है और उनके माता पिता अफोर्डेबल नहीं है, फी नहीं दे पा रहे हैं या किसी कारण से पढ़ाई छोड़ा रहे हैं, तो उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे आए, निःशुल्क शिक्षा है, किताब कॉपी भी उपलब्ध कराया जाता है, जितना हो सकता है हमारे तरफ से किया जाता है। अभी भी लगभग 10 से 12 लड़कियां ऐसी है जो उस तरह से पढ़ रही है। क्या कहना चाहिएगा सर, इस कोचिंग नया कोचिंग खुला है, इस बारे में क्या कहना चाहिएगा? देखिए कोचिंग नया खुला है, सर को हम जान रहे हैं, बहुत दिन से जान रहे हैं कि मेहनती टीचर हैं, और टीचर वही अच्छा होता है जो खुद भी मेहनत करके बच्चों को कराता है। ये नहीं कि रटे रटाए आए रटा दिए, वो वाला बात नहीं है। टीचर बेहतर वही है जो खुद भी मेहनत कर रहा है तो बच्चों को मेहनत करा रहा है। और सर का पढ़ाने का लहजा हम देखे हैं इनके क्लास में, तो अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रीट करते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। समझाने के बाद बार बार पूछते बच्चा समझ में आया नहीं है, अगर नहीं आता तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार को पढ़ाते हैं। टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, तो यही सब बच्चों में आनी चाहिए कि अगर टेस्ट ले रहे तो कोई बच्चा भागे नहीं, उतना मोटिव करते हैं सर। और 11-12 में अगर बेस मजबूत हो गया तो आगे कंपटीशन में उतना भार नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन में 10 तक ही पूछती है सिलेबस। अब यही चीज आपका कमजोर रहेगा तो आगे आप पढ़ नहीं पाइएगा। 10th तक की अगर सिलेबस आपकी अच्छे से मजबूत है तो फिर आपको आगे कंपटीशन में पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं होगा। सर तेज बच्चा जो रहता है वो तेज रहता है सर, जो कमजोर बच्चा को आप लोग ट्रीट करते थे, अलग से उसके लिए समय देते हैं, अलग से उस पर सोचते हैं कि आखिर बच्चा ये समझ क्यों नहीं पा रहा है, आखिर ये बच्चा समझ क्यों नहीं पा रहा है। और उसके बाद हम लोग उसको अलग से टाइम देते हैं, बैठाते हैं, उसको अलग से समझाते हैं। तो इसके लिए अगर आप हर बच्चा के प्रति देखिए, टेस्ट लीजिएगा, टेस्ट में लीजिएगा तो कमजोर बच्चा छट जाएगा। जैसे कमजोर बच्चा छटेगा तो उस पर आपको अलग से, हर टीचर का कर्तव्य बनता है कि अलग से उसे समय दें, अलग से समझाएं, क्योंकि हर मानव का विकास बुद्धि विकास उतना तेज नहीं होता कि एक बार में समझ ले। अब वो लोग उसको अलग से समझाइएगा तो बच्चा तेज हो जाए। जैसे हमारे पास अभी एक अनु नाम की लड़की है जो आर्ट्स से पढ़ी हुई है, 10th भी नहीं पढ़ी थी, घिस के मैट्रिक पास थी, अभी वो एग्जाम दे के आई है, अभी उसका रिजल्ट अथी में भी हुआ है, डीएड में भी 92 नंबर लाई थी। और
इसके में भी हुआ था, बिहार पुलिस में भी हुआ था। उसके अलावा क्या बोलते हैं, अभी ग्रुप डी का नंबर एग्जाम दे के आई है। तो इसका मैथ रीजनिंग इतनी तेज हो गई है कि 100% आ रहा है सही। ये लगातार मेहनत और लगातार डाउट लेने से होता है कि सर हमारा डाउट है। टीचर डाउट से भागेगा तो टीचर ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो डाउट तो होगा, और टीचर का काम है कि डाउट उसको अच्छे तरीके से बताना है, नहीं कि डांट के बैठो नहीं पूछना है, तो फिर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसका मनोबल दब जाएगा। नहीं, अगर जो बच्चा पूछता है, जैसे हमारे यहाँ पे आप देखिएगा तो आप कोई भी बच्चा पूछता है, पर्सनली टाइम देते हैं, उसको समझाते हैं। जो बच्चा कमजोर होता है उसको लास्ट में 1 घंटा 1.5 घंटा बैठा के समझाते हैं कि इस तरह से पढ़ो, घर पे इस तरह से पढ़ो, जो दिक्कत हो रहा है तुम हमसे बार बार पूछो। देखिए, पूछने से नहीं आंसर आना चाहिए। एक चीज है, ये बात बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि कमजोर बच्चे, वो एक्चुअल में क्या है ना कि अपने आप को कमजोर मानना एक अपने आप पर क्राइम है। हम बच्चों को ये बोलते हैं कि अपने आप को कम मत मानो, अपने आप को कम आंकना एक अपने आप पर समझ नहीं आएगा तो कम आएगा नहीं। हाँ, ये दिक्कत है, अपने आप टीचर को दब जाता है। टीचर की कमी है, अगर टीचर उसको दबा के नहीं बिठाना है, ए बैठो नहीं पूछे नहीं, अगर वो 10 बार पूछे ना तो उसको काउंसलिंग है, उसकी व्यवस्था काउंसलिंग से है, उसका काउंसलिंग हम लोग उसको करते हैं। आराम से बैठा के पूछेंगे। सिर्फ पढ़ाए, क्लास में पढ़ाने के दौरान यह समझ में आता है कि बच्चा कौन समझ पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा है। उसके बाद जब वीकली टेस्ट हम लोग लेते हैं तो वीकली टेस्ट में पता चल जाता है कि बच्चा कितना समझ रहा है। जो बच्चा का नंबर कम आता है उससे पूछते हैं कि क्यों नंबर कम आया, उसके जांच करना है कि आखिर नंबर कम आ रहा है। उसको पूछिए कि क्या दिक्कत है, तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो उसको अलग से बताते हैं, और अलग से बताते हैं उसका परिणाम हमारे पास। ऐसे कि लड़कियां, लोग कहते हैं कि लड़कियां मैथ नहीं बनाती है, हमारे यहाँ लड़कियां 100% मैथ बना रही है। हम गोल्डन कोचिंग में भी आएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कंपटीशन आज जो नाम इतना जनरल कंपटीशन नाम इसका है सर, इसमें जनरल बोगी में जैसे भीड़ होता है सर, उसी तरह जनरल कंपटीशन में भीड़ है सर। भीड़ है, हाँ, लेकिन सभी बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं। हम आते हैं बाबू। भीड़ में होता क्या है कि सभी बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं। मान लेते हैं अभी देखिएगा, बिहार पुलिस की फॉर्म आएगी और उसके बाद रेलवे की फॉर्म आई है, दुनिया के लोग भर देंगे। जो गांधी कहीं पढ़े नहीं लोग भर दे फॉर्म, भर दे, 100 रुपया लग रहा भर दे। भाई भरने से नहीं होता है, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, तैयारी करते पड़ती है, स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है कि कैसे पढ़ना है। एक सही गाइडलाइन की जरूरत होती है। टीचर कुछ नहीं है, टीचर एक गाइडलाइन करता है कि बच्चा इस रास्ते पर चलोगे तो इस तरह से तुम्हारा सफलता मिल जाएगी। हम लोग क्या है, हम लोग तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं कि इस तरह से चलो तो आगे चल करके तुम्हारी सफलता हो जाएगी। और जनरल कंपटीशन में अगर 10 लाख फॉर्म भरा है तो उसमें पढ़ने वाले 1 लाख है, बाकी 9 लाख ऐसे कि चल फॉर्म आए लो फॉर्म भरो, ये वाला हाल है। तो इस तरह से चलता है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ सर, अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। शिक्षा हम लोग को मेन उद्देश्य है, समाज को शिक्षित करना है, और एक ऐसा शिक्षा जिससे बच्चे अपने जीवन में तरक्की करें और उस तरह से तरक्की करें जिससे समाज सशक्त हो। मतलब कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग को पढ़ाना है, रटाने के लिए नहीं पढ़ाना है, क्योंकि वो तो किताब में है ही ऑलरेडी। तो हम लोग को कॉन्सेप्ट है। आपका एक सवाल था, बहुत अच्छा लगा हमको, उस पर हम जवाब देना चाह रहे हैं। हम लोग उसको काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करते हैं, हमको पता है कि भीड़ में बच्चा नहीं बोल पाता है, तो जो बच्चे नहीं बोल पाते हम उसको एक बार जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चा थोड़ा क्लास में अपना पक्ष नहीं रख पाता, अपना डाउट नहीं रख पाता है, हम उसको पर्सनली उसको इतना उससे बात करते हैं ना कि पूरा बोलना शुरू कर जाता है। तो सबसे पहले वो फ्रीडम महसूस होना चाहिए कि वो क्वेश्चन करे। अगर हम क्वेश्चन आए, बच्चा हंस जाता है, तो हम जो बच्चा क्वेश्चन करता है कोई हंस जाता है तो हम सबसे पहले पनिश करते हैं, ठीक करते हैं, क्योंकि फिर वो बच्चा प्रश्न नहीं करता है, नहीं करता तो बेइज्जती नहीं महसूस हो जाता है। तो ये हमारे क्लास में एकदम बिल्कुल अवॉइड है कि ये चीज नहीं करना है। प्रश्न कैसा भी हो उसको तुरंत जवाब देना है, और जब विशेष लगता है कि नहीं हमको कुछ बच्चों पर विशेष काम करना है तो उस पर हम अलग से फोकस करते हैं। उसके लिए अलग डाउट क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास के साथ अलग से व्यवस्था है। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए, थैंक यू। ठीक है सर, आपको भी थैंक यू। एक बार आइए फिर से, अपने घर में बच्चों को, अपने घर में जो भी भाई है बहन है उसको भेजिए, हम तो यही कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये हम बता देना चाहते हैं, इसका नाम है गुरुकुलम कोचिंग सेंटर, जो नियर मछली मार्केट औरंगाबाद बिहार, औरंगाबाद जो है बिहार के औरंगाबाद जिला में अम्बा में स्थित है। यहाँ पर आपको 9 से 12 तक की पढ़ाई होगा मेरे भाई। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब यहाँ पर सब टीचर अपने अपने महारत हासिल है। ये आपको खाली नाम न्यू दिख रहा है, इसका जो टीचर उचर है वो बहुत पुरान है, समझ रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टॉपर दिए हैं, ये हैं जो आपसे अभी बात कर रहे थे, प्रदुमन सर यहाँ का डायरेक्टर हैं। ये बहुत सारा टॉपर दिए हैं, आपको अंदर दिखाएंगे तो बहुत सारा टॉपर को दिखाएंगे।
मतलब ये बहुत बहुत इनका ये देखिए क्या क्या किए हैं, एमएससी किए हैं, बीएड किए हैं, स्टेट निकाले हैं, सीटेट निकाले हैं। तो वैसे हमारी क्षमता, हमारा मार्गदर्शन, ये मार्गदर्शन देंगे आप लोग को। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।